शनिवार को छत्तीसगढ़ में साय सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने आज एक बयान दिया, बल्कि मैं कहूंगा कि एक बयान को पूरी तरह पलट दिया और इसे कांग्रेस की ही झोली में डाल दिया। आबकारी घोटाला केस आप सबको पता चल रहा है। ईडी की कस्टडी में पूर्व मंत्री कवासी लखमा है। दिनों दिन उन पर शिकंजा कस रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं और इस पर मंत्री केदार कश्यप ने यह कह दिया कि लखमा जो आज फंसे हैं शराब घोटाला केस में, तो उसकी एक वजह तो है कि वो आदिवासी फेस है और दूसरा उनको किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने, उनकी अपनी पार्टी ने उनको फंसा दिया। आरोप बड़ा संगीन है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस इसका ढंग से काउंटर कर पाएगी, आरोप का सही जवाब दे पाएगी। डिबेट हमने की इस पर आज शहमात में, संभवतः आपने देखी होगी। दोनों पक्षों के साथ समाज भी मानता है कि कांग्रेस ने जानबूझकर उनको ऐसा डिपार्टमेंट दिया था। देखिए जरा इस पर एक रिपोर्ट है। जिस तरीके से एक आदिवासी को मोहरा बना करके एक चेहरे के पीछे जो षड्यंत्र किया। शुक्रवार को सुकमा कांग्रेस भवन पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी की संपत्ति अटैच करने पर सियासी गलियारे में आरोप प्रत्यारोप का नया सिलसिला शुरू हो गया। प्रदेश के कद्दावर आदिवासी नेता और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने इस सवाल पर कि क्या लखमा को फंसाया जा रहा है, कहा कि ईडी जो कुछ कर रही है वो प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर ही होगा। कांग्रेस बेचैन है क्योंकि प्रदेश लूटने वालों पर एक्शन हो रहा है। इसके अलावा केदार कश्यप ने उल्टे कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आदिवासी होने के चलते लखमा को उन्हीं की पार्टी ने मोहरा बनाया। इस आरोप पर पलटवार किया पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने, कहा कि आदिवासियों को कौन छल रहा है ये पूरा समाज और प्रदेश देख रहा है। भगत ने मंत्री को ही नसीहत देते हुए कहा कि कहीं भाजपा उनका उपयोग तो नहीं कर रही। जिस तरीके से एक आदिवासी को मोहरा बना करके एक चेहरे के पीछे जो षड्यंत्र किया, उससे आदिवासी समाज को एक बहुत बड़ी पीड़ा है और आदिवासी समाज से कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। तो राजनीति है और राजनीति में कौन क्या बोल रहा है वो बहुत महत्व नहीं रखता है, लेकिन बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं कश्यप जी को अपने बयान पे विचार करना चाहिए कि आप बोल रहे हैं उचित है क्या। अगर आपके ऊपर ही अगर ये चीज़ बोल दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी आपका उपयोग कर रही है। दरअसल शुक्रवार को 2000 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाला केस में सुकमा के राजीव भवन समेत पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी की कुल 6 करोड़ 15,75,000 रुपए की अचल संपत्ति अटैच की गई। कल के ईडी एक्शन के खिलाफ शनिवार को कांग्रेस ने मोर्चा खोला, प्रदेश भर में प्रदर्शन किया, ईडी और भाजपा के पुतले फूंके। कांग्रेस कार्यालय को अटैच करना क्या ये न्याय संगत है? गलत नहीं है। मतलब इस तरह की किसी राजनीतिक दल को बदले की भावना से काम करना, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है। जांच एजेंसी के प्रति इस प्रकार का प्रदर्शन मुझे लगता है कि उचित नहीं है। कांग्रेस को इस बात को सोचना चाहिए कि राज्य की संपत्ति जनता की संपत्ति है और एक एक व्यक्ति की पसीने की कमाई की संपत्ति है। बीजेपी ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक सत्ता में आते ही पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटाले के आरोपों पर जांच शुरू कर दी। शराब घोटाला केस में ईडी के एक्शन पर जवाब देते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर आरोप लगाकर आदिवासी कार्ड खेल दिया है। अब सवाल है, क्या वाकई कवासी लखमा को फंसाया गया? अगर हाँ तो किसने, बीजेपी ने या उन्हीं की पार्टी कांग्रेस ने? रायपुर से सौरभ परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आज IBC 24 पर शहमात में हमने डायरेक्ट यही सवाल पूछा था कि कवासी लखमा को बीजेपी और कांग्रेस क्या भोला भाला अनपढ़ और आदिवासी हैं इसीलिए उनको फंसाया गया मानती है? और अगर ऐसा है तो फिर उन पर पिछले आरोप को क्या कहें जिस पर यह कहा जा रहा था कि बड़े शातिर हैं, किसी षड्यंत्र का हिस्सा हैं? इस पर स्पष्ट जवाब कोई दे नहीं पाया। सबने गोलमोल रोटियां सेकी हैं इस डिबेट के मंच पर भी। लेकिन बहरहाल ये तय है कि उन पर शिकंजा कस रहा है, ये तय है कि आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ेंगी, ये तय है कि ईडी का शिकंजा जिस तरह से कसा है आसानी से उससे निकला नहीं जा सकता। पर उनको फंसाया किसने, ये बात क्या आदिवासी समाज समझ गया है? आज के लिए ये एक प्रश्न छूट गया।